नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत के प्रमुख मंदिर के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपकी स्क्रीन पर जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं, जिन पर टिक लगा हुआ है, उन पर वीडियो पहले से अपलोड है। तो अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहाँ से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मीनाक्षी मंदिर की। जो मीनाक्षी मंदिर है, यह तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित है। इसका निर्माण पांड्यन राजा कुलशेखर ने 17वीं शताब्दी में करवाया था, यानी यह 2500 साल से भी पुराना मंदिर है। यह मंदिर जो है ये द्रविड़ वास्तुकला पर आधारित है और इस मंदिर को मुस्लिम शासक मलिक काफूर ने 1310 में लूटपाट करके काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का कार्य किया था। इसके बाद फिर इसका पुनर्निर्माण का जो उत्तरदायित्व है वो आर्थनाथ मुदलियार ने 1559 से 1600 के बीच में उठाया था। तो ये चीज़ आपको मीनाक्षी मंदिर के संबंध में याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रामनाथ स्वामी मंदिर की। रामनाथ स्वामी मंदिर, जिसको रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है, यह मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इसका निर्माण लंका के राजा पराक्रम बाहु ने करवाया था। आपको पता है, जब राम भगवान लंका के लिए सेतु का निर्माण करने वाले थे, तब उन्होंने समुद्र देव की पूजा के समय रामेश्वरम लिंग की स्थापना की थी। और वहां पर जो मंदिर का निर्माण है किसने करवाया था, तो वो करवाया था लंका के राजा पराक्रम बाहु ने। बाकी आपको पता ही है कि जो रामेश्वरम है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो रामनाथपुरम स्वामी मंदिर या फिर रामेश्वरम के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बृहदेश्वर मंदिर की। जो बृहदेश्वर मंदिर है ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। इसका निर्माण चोल शासक राजा राज चोल ने 1003 से 1010 के बीच में करवाया था। यह विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर है जो लगभग एक 80 टन के ग्रेनाइट के टुकड़े को काटकर बनाया गया है। साथ ही साथ इस मंदिर को राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ बृहदेश्वर मंदिर के बारे में आपको याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नटराज मंदिर की। जो नटराज मंदिर है ये तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है। इसका निर्माण 10वीं से 12वीं सदी के बीच में चोल काल के कई शासकों द्वारा करवाया गया है। तो याद रखिएगा कि जो नटराज मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, तो कई शासकों द्वारा, जो कि चोल शासक थे उनके द्वारा करवाया गया है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल की। तो इसके बारे में आप ये याद रखिएगा कि ये तमिलनाडु के वेल्लोर में स्थित 15,000 किलो का विशुद्ध सोने का मंदिर है। ठीक है, मतलब ये 15,000 किलोग्राम का विशुद्ध सोने से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। फिर अगला है एकम्बरेश्वर मंदिर, जो कि तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। तो इसके बारे में आपको यही याद रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा कि एकम्बरेश्वर मंदिर जो है ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। फिर अगला है मामल्लपुरम मंदिर, यह तमिलनाडु में स्थित है और इसका निर्माण जो है वो 7वीं शताब्दी में पल्लव वंशी राजाओं ने करवाया था। मतलब ये पल्लव वंश के जो राजा थे उनके द्वारा मामल्लपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया है। और मामल्लपुरम मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है तमिलनाडु में। फिर अगला जो मंदिर है वो है कैलाश मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर। यह तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है और इसका निर्माण 8वीं सदी के पल्लव वंश के राजा राज सिम्हा ने करवाया था। ठीक है। फिर अगला जो मंदिर है वो है शोर मंदिर। शोर मंदिर, जिसको महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है या फिर महाबलीपुरम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिनको राज सिंह के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 725 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर बंगाल की खाड़ी के तट में स्थित है और मैं आपको बता दूं कि 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया था और यह ग्रेनाइट के ब्लॉक से बना हुआ है। तो ये चीज़ आप शोर मंदिर के संबंध में याद रखिएगा। फिर अगला है मोंडेरा सूर्य मंदिर। जो मोंडेरा सूर्य मंदिर है ये गुजरात राज्य में स्थित है। इसका निर्माण 1026 ईस्वी में राजा भीमदेव द्वारा करवाया गया था। ठीक है। फिर अगला मंदिर है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसको रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो रामप्पा मंदिर है ये तेलंगाना राज्य में स्थित है।
और मैं आपको बता दूं, रामाप्पा जो थे वो इस मंदिर के वास्तुकार थे। उन्हीं के नाम के कारण इसको रामाप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ जो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है इसको 1000 पिलर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1163 ईस्वी में काकतीय वंश के राजा राजा रुद्रदेव ने करवाया था। तो याद रखिएगा, जो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है वो काकतीय वंश के राजा राजा रुद्रदेव ने इसका निर्माण 1163 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बैकुंठ पेरुमल मंदिर की। जो बैकुंठ पेरुमल मंदिर है यह तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम में स्थित है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में राजा नंदीवर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा कि बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो करवाया गया था राजा नंदीवर्मन द्वितीय द्वारा। और कहाँ पर यह स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु के कांचीपुरम में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर की। यह तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली में स्थित है और इसका निर्माण चोल वंश के राजा प्रथम राजेंद्र चोल ने करवाया था। आपको पता होगा, जो चोल वंश के राजेंद्र चोल प्रथम थे, इनके पास बहुत बड़ी नौसेना थी और इन्होंने लगभग 1200 से अधिक द्वीपों पर कब्जा किया हुआ था। तो ये चीज़ आप इनके संबंध में याद रखिएगा। इसके बाद अगला है जम्बुकेश्वर मंदिर। और जम्बुकेश्वर मंदिर जो है ये तमिलनाडु में स्थित है और इसका निर्माण 2री शताब्दी में करवाया गया था। फिर हम लोग बात कर लेते हैं नल्लेईपार मंदिर की। जो नल्लेईपार मंदिर है ये तमिलनाडु के तिरुनलवली में स्थित है। इसका निर्माण 700 ईस्वी में अर्ली पांड्यास ने करवाया था। तो याद रखिएगा, जो नल्लेईपार मंदिर है इसका निर्माण अर्ली पांड्यास ने करवाया था। फिर हम लोग बात कर लेते हैं काल भैरेश्वर मंदिर की। यह जो मंदिर है ये कर्नाटक के राजराजेश्वरी नगर में स्थित है। साथ ही साथ इस मंदिर को काल भैरव के नाम से भी जाना जाता है, यानी काल भैरव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब जो हमारे सामने अगला मंदिर है वो है धर्मस्थल मंजुनाथेश्वरा मंदिर। यह कर्नाटक के कन्नड़ जिले में स्थित है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है, वो है दीप उत्सव। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ पर। तो याद रखिएगा कि यह मंदिर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। और यहाँ का जो दीप उत्सव है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मुरधेश्वर मंदिर की। मुरधेश्वर मंदिर ये कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है और याद रखिएगा कि यहाँ पर भगवान शिव की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि भगवान शिव की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पर स्थित है। ठीक है, और उसको किस नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो अगला मंदिर है वो है पद्मनाभम स्वामी मंदिर, जो कि केरल के तिरुअनंतपुरम में स्थित है। इसके अगर पुनर्निर्माण की बात करें तो इसका पुनर्निर्माण त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने करवाया था। बाकी इसके निर्माण की बात अगर करें तो निर्माण की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना मंदिर है। जबकि पुनर्निर्माण या फिर जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो वो करवाया था त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने। और आपको पता ही है कि ये भारत का सबसे अमीर मंदिर है। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं सबरीमाला मंदिर की। यह मंदिर केरल के पंपा में स्थित है और इसका निर्माण 700 से 800 साल पहले दक्षिण के शैव और वैष्णव धर्म के अनुयायियों द्वारा करवाया गया था। आपको पता है कि पंपा सरोवर के पास रामायण में आपने देखा होगा कि सबरी माता रहती थी। तो यहाँ पर जो सबरीमाला मंदिर है उसका निर्माण भी केरल के पंपा में करवाया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वदक्कुनाथम मंदिर की। जो वदक्कुनाथम मंदिर है ये भारत के केरल राज्य के त्रिशूर में स्थित है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 1300 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, इसके बाद अगला है सिद्धि विनायक मंदिर। तो आपको पता ही है कि जो सिद्धि विनायक मंदिर है यह मुंबई में स्थित है। ठीक है, आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा इस मंदिर के बारे में, तो आपको पता होगा कि जो सिद्धि विनायक मंदिर है ये मुंबई में स्थित है। फिर अगला है औरंगाबाद का कैलाश मंदिर। तो आपको पता है कि यह महाराष्ट्र में स्थित है और इसका जो निर्माण है वो 760 से 763 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश के राजा नरेश कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया है। और यह पूरा का पूरा जो मंदिर है ये पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काट कर बनाया गया है। तो इसमें आपको ज्वाइंट देखने को नहीं मिलेंगे। यह लगभग 100 फीट ऊंचा मंदिर है और इसकी एक दीवार पर पूरे रामायण अंकित किया गया है और दूसरे दीवार पर पूरा महाभारत चित्र के रूप में अंकित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कैलाश मंदिर के बारे में याद रखिएगा।
इसके बाद अगला है एलिफेंटा की गुफाएं। तो आपको पता है जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये मुंबई में स्थित हैं और इसका निर्माण 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में सिलहारा वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। अजंता की गुफा का निर्माण गुप्त वंश द्वारा करवाया गया था। एलोरा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट वंश द्वारा करवाया गया था। और एलिफेंटा की गुफा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो करवाया गया था सिलहारा वंश द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं दशावतार मंदिर की। तो जो दशावतार मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है और यह एक गुप्त काल मंदिर है, मतलब गुप्त काल में इसका निर्माण करवाया गया था। फिर अगला मंदिर है वृंदावन चंद्रोदय मंदिर। यह उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है और इसे इस्कॉन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि निर्माण के बाद यह विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा, यानी जब पूरी तरह से इसका निर्माण हो जाएगा तो निर्माण के बाद यह विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा। ठीक है। फिर अगला है पागल बाबा मंदिर। जो पागल बाबा मंदिर है ये भी वृंदावन में स्थित है और यहाँ कठपुतली के खेल के जरिए रामायण और महाभारत के दृश्य दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो पागल बाबा मंदिर के संबंध में आप ये याद रखिएगा कि ये वृंदावन उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर कठपुतली के खेल के जरिए रामायण और महाभारत के दृश्य को दिखाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वैष्णो देवी मंदिर की। तो आपको पता ही है कि जो वैष्णो देवी मंदिर है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये शक्ति को समर्पित है। ठीक है। फिर अगला है अमरनाथ गुफा। तो जो अमरनाथ गुफा है ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है और अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है। जबकि तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्रयागराज को। ठीक है। अब हमारे सामने जो अगला मंदिर है वो है खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण चंदेल शासकों ने 900 से 1130 ईस्वी के बीच में करवाया था, जिसमें मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाता है नाम देकर तो याद रखिएगा कि चंदेल शासक चंद्रवर्मन ने इसका निर्माण करवाया था और आगे चल के अन्य चंदेल शासकों ने भी इसमें अपना योगदान दिया था। इस मंदिर का निर्माण तांत्रिक समाज को खुश करने के लिए करवाया गया था और इसको भारत का सेक्स टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं महाकालेश्वर मंदिर की। महाकालेश्वर मंदिर जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट में स्थित है। यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है जिसको सिंहस्त्र कुंभ के नाम से जाना जाता है। साथ ही याद रखिएगा कि मंगल ग्रह की जो जन्मभूमि है यानी जन्म स्थान है मंगलेश्वर, वो भी यहीं पर स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंदरिया महादेव मंदिर की। जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये मध्य प्रदेश के खजुराहो जिले में स्थित है और इसका निर्माण चंदेल शासक यशोवर्मन द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो चंदेल शासक यशोवर्मन द्वारा करवाया गया था। फिर हम लोग बात कर लेते हैं केदारनाथ मंदिर की। जो केदारनाथ मंदिर है ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसका निर्माण पांडव वंश के राजा जनमेजय द्वारा करवाया गया था। महाभारत वाले पांडव की बात हो रही है तो याद रखिएगा कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पांडव वंश के राजा जनमेजय द्वारा करवाया गया था। ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं बद्रीनाथ मंदिर की। तो जो बद्रीनाथ मंदिर है ये उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण 7वीं सदी में आदि शंकराचार्य द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बद्रीनाथ के संबंध में याद रखनी है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि बद्रीनाथ में वासुधारा जलप्रपात भी स्थित है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। वैसे मैंने आपको बता ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कि केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर की। जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है ये राजस्थान के माउंट आबू में सफ़ेद संगमरमर से निर्मित एक मंदिर है। इसका निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और किससे बना हुआ है यह? तो यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, फिर अगला है ब्रह्मा मंदिर। जो ब्रह्मा मंदिर है ये राजस्थान के अजमेर में स्थित है और जो इसका निर्माण है वो 14वीं शताब्दी में करवाया गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जगन्नाथ मंदिर की। जगन्नाथ मंदिर जो कि उड़ीसा के पुरी में स्थित है। इसका निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने करवाया था, वो भी 7वीं सदी में। तो याद रखिएगा कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा के पुरी में स्थित है। और नॉर्मली सबको पता ही होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर है।
इसके बाद अगला है कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर जो है ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। यह एक सूर्य मंदिर है। इसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था और इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है, तो वो जाना जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं वेलूर मठ की। जो वेलूर मठ है ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित है और याद रखिएगा कि इसका जो निर्माण है ना वो स्वामी विवेकानंद द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विरूपाक्ष मंदिर की, जिसको पंपावटी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह कर्नाटक के हम्पी में स्थित है और इसका जो निर्माण है वो विक्रमादित्य द्वितीय की महारानी लोकमाह देवी द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो करवाया गया था लोकमाह देवी द्वारा। और साथ ही साथ विरूपाक्ष मंदिर को पंपावटी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। फिर अगला है दरिवनेश्वर मंदिर। जो दरिवनेश्वर मंदिर है ये कोलकाता में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण महारानी रासमणि द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा कि जो दरिवनेश्वर मंदिर है ये कोलकाता में स्थित है और निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो करवाया गया था महारानी रासमणि द्वारा। फिर अगला है बालाजी मंदिर। बालाजी जो मंदिर है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण चोल और होयसल के शासकों द्वारा करवाया गया था। ठीक है, मतलब याद रखिएगा चोल शासक और होयसल शासकों का इस मंदिर के निर्माण में योगदान रहा है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की। काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के तट में स्थित है। इस मंदिर की अगर बात करें तो इस मंदिर को कई सारे आक्रमणकारियों ने नष्ट किया, जबकि मूल मंदिर को कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नष्ट किया गया था। बाद में इसका पुनर्निर्माण हुआ तो आगे चलकर औरंगजेब ने मंदिर और शिवलिंग को नष्ट कर दिया और वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया। बाद में क्या हुआ कि इसको जीर्णोद्धार के रूप में 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद से थोड़ा सा हट करके एक मंदिर का निर्माण करवाया गया, जहां पर अभी काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से उसको जाना जाता है। हालांकि पहले कहां पर स्थित था ये मंदिर, तो ये स्थित था ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर, जिसको औरंगजेब ने नष्ट किया था और वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सोमनाथ मंदिर की। जो सोमनाथ मंदिर है यह गुजरात के वेरावल में स्थित है। इसके बारे में आपको बता दूं कि इस मंदिर को महमूद गजनवी द्वारा 1024 ईस्वी में नष्ट किया गया था। ठीक है, मतलब 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस मंदिर को लूट कर नष्ट किया था। उसके बाद क्या था कि एक राजा थे जिनका नाम था भीमदेव, तो उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। लेकिन आगे चलकर 1297 में फिर से अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर पर लूटपाट की और मंदिर को विध्वंस कर दिया। उसके बाद 1947 में सरदार पटेल के आदेश पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा यहाँ पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मंदिर के संबंध में याद रखना है, यानी सोमनाथ मंदिर के संबंध में याद रखना है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है और कहा जाता है कि इसका निर्माण चंद्रदेव यानी सोमदेव द्वारा करवाया गया था और आगे चलकर लंका के राजा पराक्रम बाहु द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके दक्षिणी छोर में एक स्तंभ स्थित है जिसमें संस्कृत में एक शब्द लिखा हुआ है असमुद्रांत दक्षिण ध्रुवम पर्यंतः बाधित ज्योतिर्मार्ग, यानी यहाँ से दक्षिणी ध्रुव में अगर देखें तो कोई भी बाधा नहीं मिलेगी, मतलब कोई भी जमीन का टुकड़ा या फिर आइलैंड देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा कई सौ साल पहले लिखा गया था यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर आज के टाइम पे देखें तो आज जब रिसर्च की गई तो यही देखने को मिला कि यहाँ पर कोई भी आपको जमीन का टुकड़ा नहीं मिलता है जब साउथ पोल में कोई भी लाइन खींचते हैं तो सोचिए कि पुराने समय में लिख दिया गया था तो कैसे लिखा गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अक्षरधाम मंदिर की। अक्षरधाम मंदिर ये दिल्ली में स्थित है और इसे स्वामी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कामाख्या मंदिर की। जो कामाख्या मंदिर है ये असम की राजधानी दिसपुर के पास नीलांचल पर्वत में स्थित है। इसका निर्माण चिला राय द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा कि कामाख्या मंदिर जो है इसका निर्माण चिला राय द्वारा करवाया गया था और कहाँ पर स्थित है, तो असम में स्थित है। फिर अगला है गोल्डन टेम्पल। जो गोल्डन टेम्पल है ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है।
इसका निर्माण कार्य जो है 1577 में गुरु रामदास द्वारा करवाया गया था, जो कि सिखों के चौथे गुरु थे, जबकि 1585 में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ था। मंदिर की वास्तुकला और पूरा करवाने का जो कार्य है वो अर्जुन देव ने करवाया था, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। और साथ ही साथ मंदिर के लिए भूमि किसने दी थी, तो वो अकबर ने दी थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अंगोर वाट मंदिर की। अंगोर वाट मंदिर जो कि कंबोडिया में स्थित एक विष्णु मंदिर है। इसका जो निर्माण है वो जयवर्मा द्वितीय ने 1181 से 1205 ईस्वी के बीच में करवाया था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं पशुपतिनाथ मंदिर की। तो आपको पता ही है जो पशुपतिनाथ मंदिर है ये नेपाल के काठमांडू में स्थित है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा प्रताप मल्ल ने करवाया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो पशुपतिनाथ मंदिर है ये नेपाल के काठमांडू में स्थित है और निर्माण किसने करवाया था, तो राजा प्रताप मल्ल द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सास बहू मंदिर की। जो सास बहू मंदिर है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है और इसके अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण महीपाल और रत्नपाल द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसके बाद जो अगला मंदिर है वो मल्लिकार्जुन मंदिर। मल्लिकार्जुन मंदिर जो कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जबकि इसको दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। साथ ही साथ इनको भ्रामरंबा मल्लिकार्जुन भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो मंदिर का निर्माण है वो होयसल राजा वीर नरसिम्हा द्वारा करवाया गया था और यह मंदिर द्रविड़ शैली पर बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भीमा शंकर की। भीमा शंकर जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित हैं और इनका अन्य नाम है मोटेश्वर महादेव। यहीं से भीमा नदी निकलती है और भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर मंदिर का निर्माण नाना फडणवीस ने 18वीं सदी में करवाया था। फिर अगला है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है ये महाराष्ट्र में गोदावरी के नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर में भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मदेव का प्रतिनिधित्व करने वाली 3 लिंगम स्थित है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि यहाँ पर वर्तमान जो मंदिर है इसका निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नागेश्वर मंदिर की। नागेश्वर मंदिर जो कि गुजरात के द्वारिका में स्थित है। साथ ही साथ इस मंदिर को नागनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इस मंदिर का निर्माण गुलाबी पत्थर से किया गया है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वैद्यनाथ मंदिर की। वैद्यनाथ मंदिर जो कि झारखंड के देवघर में स्थित है और मैं आपको बता दूं कि इनको बाबा बैजनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के अगर पुनर्निर्माण की बात करें तो इसका पुनर्निर्माण 1596 में राजा पूरनमल द्वारा करवाया गया था। आपने एक कहानी सुनी होगी जो कि रियलिटी है। आपको पता होगा कि रावण ने भगवान शिव की उपासना की थी, जिसमें रावण ने भगवान से शिवलिंग मांगा था। तो भगवान ने उसको शिवलिंग दे दिया था और उसका नाम था कामना लिंग। ठीक है, तो जो भी कामना उनके सामने मांगी जाए तो वो पूरी कर देंगे। तो रावण जब ले जा रहा था तो बीच में भगवान शिव ने ऐसी स्थिति बनाई कि रावण को फिर उसको छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, मतलब वो लंका तक नहीं ले जा पाया था। तो ये चीज़ आप वैद्यनाथ मंदिर के संबंध में याद रखिएगा। तो इस तरीके से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।